Hello readers, welcome to Inspiring Mathematics by Anup Mudgil and इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के ऊपर और आगे के क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। लॉगरिदम फंक्शंस के ऊपर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज 7.4, और उन क्वेश्चंस को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। ये रैंडमली मैंने ऐसे 2 पार्ट वहां पे सिलेक्ट करके लिखे हैं। आई थिंक 5 या 6 पार्ट ही हैं, इसमें 6 पार्ट हैं। तो एक जैसे हैं, सेम बातें, आप सब बातें पढ़ चुके हो। क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है हमारे पास, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट लिख करके बच्चे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। सो देयर इट इज dy बाई dx इज इक्वल टू, बच्चे जब हम लॉगरिदम से डेरिवेटिव करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लॉग के साथ जो है वो 1 अपॉन में आएगा। आई मीन 1 अपॉन ये कंप्लीट अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी। और अब हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, किया नहीं है। अगर डी बाई डी एक्स लिख दिया तो इसका मतलब अभी डेरिवेटिव करेंगे किसका? लॉग के जो साथ है, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी। हम अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो देयर इट इज 1 अपॉन ये कंप्लीट अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, इस पूरे पे रूट लगा हुआ है, इस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट ये कंप्लीट, रूट के अंदर x है, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस a का हो गया 0, बीच में प्लस, ऐसे यहां पर 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस बी, एक्स का 1 माइनस बी का 0। तो 1 माइनस 0 1 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत ही नहीं। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दें, जितना भी आप सोल्व कर सकते हैं कीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, या इन दोनों का एलसीएम 2 रूट एक्स माइनस ए रूट एक्स माइनस बी, रूट एक्स माइनस ए रूट एक्स माइनस बी। यहां डिवाइड करेंगे तो ये आ गया रूट एक्स माइनस बी, प्लस ये डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स माइनस ए। अब देख रहे हो बच्चों, ये और ये पूरा एक जैसा है, ये कैंसिल आउट। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो क्यों ना पूरे पे रूट लगा करके दोनों को एक साथ ही लिख दें। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। ठीक है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आसान से है। यहां चलते हैं, आप खुद समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। प्रॉपर्टी एक डिस्कस की थी बच्चों हमने, e पावर log अगर है तो e पावर log प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग ये हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चे 11th क्लास में डिस्कस की थी हमने, e पावर log x, ये एक प्रॉपर्टी। जब यहां कुछ नहीं है तो बेस e है, तो इसका रिजल्ट x रहता है, ये कैंसिल होकर के रिजल्ट x रहता है। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर चलते हैं, ऐसे काट के नहीं दिखाना आपको, आपको सीधा ही इसको x लिखना है। आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा होगा, एक फंक्शन है, देखना, एक फंक्शन है e पावर x, एक फंक्शन है log x। समझे मेरी बात? अगर मैं FOG निकालता हूं, ध्यान देना, लिंक कर रहा हूं इस प्रॉपर्टी को कंपोजिशन फंक्शन से, f ऑफ gx निकालें तो f ऑफ log x, f ऑफ log x तो e पावर x है कितना? log x। तो बच्चे ये जो ex और जो log x है ना, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर मैं इनकी डोमेन और रेंज पे डिस्कस करूं तो e की x की जो डोमेन है वो log x की रेंज होगी, और इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन होगी। ये हमने रिलेशन फंक्शन में भी, लिमिट्स डेरिवेटिव में बहुत जगह डिस्कस किया था। जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इनकी कंपोजिशन क्या रहेगी? x। या इसको मैं
दूसरे तरीके से भी जान सकता हूं कि अगर इन दोनों से रिजल्ट x आया तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्यों? क्योंकि FOG जो आया, जो FOG आया वो x आया और x आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना। अगर किन्हीं दो फंक्शन का कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, और अगर कोई दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होगा। दैट्स व्हाई वी राइट e पावर log, e में e की पावर x था, x की जगह ये गया log की टर्म, तो इनका कंपोजिशन से ये आइडेंटिटी मिलेगा। अब जो x है ये पूरा u था तो ये u रहेगा ना, राइट? इतना जो बता दिया ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है? हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं लेकिन पीछे की बात थी वो लिंक की है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो x का डेरिवेटिव 1। जो बच्चे लगातार सीखते हैं ना बच्चों, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, एक एक चीज को एक एक बात को बहुत अच्छे से नोट करते हैं, उनको बड़ा मजा आएगा इन चीजों से लिंक करने में। 11th का मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद जब आप 12th का मैथमेटिक्स तकरीबन हाफ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 15 चैप्टर है तो 7 चैप्टर चल रहा है, 8 चैप्टर इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां तक आने के बाद आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स को जान चुके हो, तो अब समय है अपने आप माइंड को एक दूसरे चैप्टर से लिंक करने का कि इसके पीछे वजह क्या रही। सो x डेरिवेटिव इज 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? और इस अंदर वाले का x स्क्वायर का हो गया 2x और प्लस ए स्क्वायर का 0, ये कैंसिल आउट, ज्यादा करे एलसीएम ले लें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयर इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x। इतना हम कह सकते हैं ये dy/dx आ गया। ज्यादा करे तो इस पूरे को y भी लिख सकते हैं, ये y है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली डिफरेंशिएशन करना था, वो हमने कर दिया। जहां प्रूव वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां करना होता है हमें, ठीक है? तो आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी जो पार्ट्स है वो करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। करते नहीं बच्चे सभी साथ साथ में? 4 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन के ऊपर आज कंप्लीट हो जानी है। अब आपको काफी कुछ डिफरेंशिएशन में आपकी स्पीड बन गई होगी बहुत जल्दी इनको सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 6 में आए तो आप कहेंगे फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, सारे पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन इन सभी में लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। पहले लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज लगाने से ये थोड़े से सिंपलेस्ट फॉर्म में नजर आएंगे आपको, और जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेंगे तो डेरिवेटिव करने में हमें आसानी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, मैं 6 के फर्स्ट पार्ट पे ही स्टार्ट दे रहा हूं। लेट y इज इक्वल टू log अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। बच्चे ये क्वेश्चन है। तो कुछ लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज लगा ले पहले, जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए। हम देख पा रहे हैं कि ये जो अंडर रूट है इसका मतलब ये हुआ इस पूरे की पावर 1/2, ये आप अगले स्टेप में लिखें। इसके बाद y इज इक्वल टू लॉगरिदम की प्रॉपर्टी log m पावर n, बच्चे डिस्कस किया है ना हमने, log m पावर n क्या बनेगा, n log m, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी बिल्कुल सही, log m पावर n, n log m, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। फिर से एक और प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू 1/2, कौन सी प्रॉपर्टी, log m बाई n। बच्चे log m बाई n, लॉगरिदम में अगर दो चीजें डिवाइड में है तो ये अलग अलग होकर के माइनस में चली जाएंगी। ये बनेगा हमारा कितना, log m माइनस log n। तो इसको हम लिखेंगे log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, इतना हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले इस लॉगरिदम से डिफरेंशिएशन कितना होगा,
1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स का 1 माइनस 1 का 0, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। और यहां हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1। वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों से दोनों ही एलसीएम में आएंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये डिवाइड रह गया x प्लस 1 माइनस ये डिवाइड माइनस एक्स प्लस 1, ये x से x कैंसिल बच्चे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, 1 प्लस 1 ऊपर 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, राइट। इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक बार 6 के सारे पार्ट कर दीजिए बच्चे, देख लो, देखो आप सारे पार्ट पे एक बार बुक आपके पास होगी, आप सारे पार्ट्स देखिए, सभी में लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। और उसके बाद फिर जैसे सब पे ऑलमोस्ट अंडर रूट है तो पावर 1/2 आएगा, फिर सभी में u बाई वी फॉर्म बनेगी, आई मीन log m बाई n बनेगा, तो log m माइनस log n लिखना है। और फिर ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हुए चलना है, सारे पार्ट आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। अंडर रूट देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराना बच्चों। तो 6 के सारे पार्ट्स कर दीजिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में बच्चे 4 पार्ट हैं और चारों ही बड़े अच्छे पार्ट्स हैं। बड़े अच्छे का मतलब ये नहीं कि टफ है, आसान है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। जहां डिफरेंशिएशन में प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ गए वो इंपॉर्टेंट हो गए और आसान भी हो गए, क्योंकि आपको पता है कि कहां तक पहुंचाना है। कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि अभी और भी आगे सोल्व करें या इतना ही छोड़ें। तो प्रूव वाले में पता है कि यहां तक तो लेकर के ही जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं। y इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये दिया हुआ है। और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है, ये प्रूव करना है। बच्चे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस लॉगरिदम से डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन जो लॉगरिदम के साथ है, कितना, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। 1 अपॉन जो लॉगरिदम के साथ है, 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, जो लॉग के साथ है। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का भी किया नहीं, करने वाले हैं, दैट्स वाई ये लिखा हमने। अब 1 अपॉन, मैं इसको साइन कोस में चेंज कर लूं, साइन अपॉन कोस कह सकते हैं, तो कोस ऊपर हो गया, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और नीचे हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई। बच्चे हम सब जानते हैं 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर और एंगल साथ में, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और बच्चे अब एंगल का भी डिफरेंशिएशन कर दें। इस एंगल का डिफरेंशिएशन, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, 0 हो गया, प्लस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया 1/2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर को हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ही होगा, डिवाइडेड बाई 1/2। बच्चे एक कोस से कोस कैंसिल, वी कैन राइट दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो कंप्लीट 1 ही रह गया, और नीचे आप देखिए कितनी अच्छी बात रहती है, 2 है, साइन थीटा, ये पूरा थीटा है, और कोस थीटा। कोस की एक टर्म तो अवेलेबल है ना, अभी भी एक पावर कटी है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। बच्चे किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, समझ में आया। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। वी कैन राइट dy बाई डी एक्स, यहां लिख देते हैं, वी कैन राइट दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहां हो गया π/2 प्लस यहां हो गया x। सो dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90 प्लस x। 90 में कुछ बढ़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 90 पे चेंज, तो कितना हो गया cos x, एंड 1/cos x इज secant x। dy/dx इज इक्वल टू secant x। नजर आ रहा है बच्चों यहां पर, dy/dx इज इक्वल टू secant x, ये यहां आएगा। सो वी कैन राइट dy/dx माइनस secant x इज इक्वल टू 0। बच्चे यही हमें प्रूव करना था, dy/dx माइनस secant x इज इक्वल टू 0। अगले जो 3 पार्ट है ना बच्चों, ऐसा नहीं है मैं कम से बच रहा हूं, अब बस चाहता यह हूं कि आप की ज्यादा प्रैक्टिस बने, आप ज्यादा से ज्यादा सोचें सोल्व करने के लिए कि कैसे क्या करें, इसके बाद क्या करें। जब आप डाउट लेते हो ना, उस क्वेश्चन को करने के बाद जब आप डाउट लेते हो, आप मुझे मैसेज करते हो, तब बहुत बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तब अगले दिन आकर के लेक्चर बनाने में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि हाँ बच्चे काम कर रहे हैं, डाउट ले रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को। तो इसके जो 3 पार्ट है ना, वो आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। तीनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, टफ बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ टफ नहीं है। आप करके देखोगे तो बहुत से बच्चे कर भी देंगे। हाँ नहीं आए आपसे अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ सीखा नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ना भी आए आपसे, सोल्व ना भी हो, तो उसके लिए आप हमें मैसेज करें, सोल्व करके देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। वीडियो छोटी है लेकिन आपके लिए क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं। एक तो 7 के सारे पार्ट हैं, 6 और 5 में भी 6-6, 7-7 पार्ट्स थे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, स्पेशली 7 के सारे पार्ट्स, एक पार्ट करा दिए, 3 पार्ट बाकी हो रहे हैं, वो तीनों कर करके देखें। प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।